स्वागत है आपका सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं क्लासिक और अनोखी फिल्मों की कहानियां। आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई एक थ्रिलर हॉरर फिल्म द शेड की, जिसमें सस्पेंस, खौफ और एक अनोखी पिशाच की कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस फिल्म की दुनिया में डूबते हैं और जानते हैं इसके ट्विस्ट और टर्न्स को विस्तार से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जंगल के बीच में एक डरा हुआ आदमी जोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है होता है। एक रहस्यमयी आकृति उसका पीछा कर रही होती है। आदमी ठोकर खाकर गिर जाता है, जिससे वह रहस्यमयी आकृति उसे पकड़ लेता है। वह रहस्यमयी आकृति एक पिशाच निकलता है। जोई तुरंत ही उसका का खून पीने लगता है। तभी सूरज निकलता है और पिशाच जलकर राख हो जाता है। लेकिन जोई का हाथ भी जल जाता है, जिससे वह अब खुद पिशाच बन जाता है। वह पेड़ों की छाया में छिपते हुए आगे बढ़ता है और अंततः लकड़ियों के ढेर के पास पहुंच जाता है, जहां से वह एक कंबल लेता है और खुद को ढककर पास के एक शेड में भाग जाता है। वहां जैसे ही उसका रूप बदलता है, वह उल्टी करता है। उसी समय स्टैन अपने सुंदर घर में जागता है और अपने माता पिता के साथ नाश्ता करता है। अचानक एक गिलास गिर जाता है और उसकी मां बेहद बीमार दिखने लगती है और घर बुरी हालत में दिखाई देता है। फिर उसके पिता एक बंदूक उठाते हैं और अपने बेटे के सामने आत्महत्या कर लेते हैं। उसी पल स्टैन जागता है और उसका असली घर अच्छी हालत में नहीं है। उसके माता पिता अब नहीं हैं, इसलिए वह अपने दादा एलिस के साथ रहता है। जोई पहले एक सैनिक हैं और हमेशा उस पर चिल्लाते हैं और हर समय उन्हें सर कहकर बुलाने को कहते हैं। स्टैन उनकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश भी करता है, तो एलिस उसे दीवार से धक्का देकर धमकाते हैं और आजकल की पीढ़ी को मैनर नहीं होने की शिकायत करते हैं। जब स्टैन स्कूल के लिए निकलता है तो यह दिखाया जाता है कि वह शेड एलिस के घर का ही हिस्सा है। स्टैन अपनी साइकिल पर जा रहा होता है, तभी स्कूल में उसे परेशान करने वालों का ग्रुप उसके पास से तेजी से गुजरता है। ग्रुप उसे गिराने की कोशिश करता है। स्टैन किसी तरह उन्हें चकमा देता है, लेकिन वह एक पुलिस ट्रक से टकरा जाता है। शेरिफ डॉर्नी समझदार होते हैं, लेकिन डिप्टी गुस्से में होते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वह जल्द ही 18 साल का होने वाले हैं। स्कूल में स्टैन का सबसे अच्छा दोस्त डॉमर बदमाश बच्चों को उसके बारे में बुरी बातें कहते हुए सुनता है और वह उन्हें गालियां देता है। इससे मार्बल, पिट और ऑन्जी नाराज हो जाते हैं और जल्द ही वे गलियारे में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। रॉक्सी और स्टैन तुरंत उसकी मदद के लिए आते हैं और स्टैन लगभग लड़ाई शुरू करने ही वाला होता है, जब एक शिक्षक आकर उन्हें उनके क्लास में भेज देता है। क्लास के बाद डॉमर कहता है कि वह इससे तंग आ चुका है और एक दिन वह अंततः बदमाश बच्चों को मार डालेगा। वह रॉक्सी की भी शिकायत करता है, जो पहले उनके दोस्त समूह का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आजकल वह दूसरों के साथ समय बिताना पसंद करती है। बाद में घर पर स्टैन छिप जाता है और अपने माता पिता की तस्वीरें देखते हुए इमोशनल संगीत सुनता है और अपने चाकू से खेलता है। दर्द भुलाने के लिए वह खुद को काटता है, फिर चाकू को सटीक निशाने पर फेंकता है। फिर एलिस उसे लॉन काटने का आदेश देता है। जब वह बाहर जाता है तो कुत्ता शेड की ओर भौंकने लगता है, लेकिन स्टैन यह नहीं समझ पाता कि यह एक चेतावनी है और वह शेड में चला जाता है। लॉन मोवर ढूंढते समय उसे मेज पर कुछ दांत मिलते हैं। तभी जोई बाहर आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे स्टैन गलती से खिड़की खोल देता है। जलती हुई धूप जोई को पीछे हटा देती है और स्टैन शेड से बाहर भागकर कुत्ते को लाने के लिए दौड़ता है, यह सोचकर कि उसने कोई नशेड़ी देखा है। स्टैन जोई को बाहर आने के लिए चिल्लाता है और जब वह नहीं आता तो वह कुत्ते को उसके पीछे भेज देता है। जैसे ही कुत्ता अंदर जाता है, उसकी चीखें और आवाजें सुनाई देती हैं। फिर उसका सिर शेड कुत्ता को बाहर फेंक देता है। डरे हुए स्टैन घर में भागता है और चाकू लेने जाता है। तब एलिस उसे डांटने आते हैं, तो स्टैन उसे कुत्ते और उस पिशाच के बारे में बताता है। एलिस पिशाच का सामना करने के लिए बाहर जाता है, जबकि स्टैन उसे कहता रहता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, पर वह उसकी बात नहीं सुनता। बूढ़ा व्यक्ति अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर बेहद दुखी होता है और वह अपनी छड़ी स्टैन को देकर लकड़ी की एक छड़ी के साथ शेड में घुसता है, जैसे वह मारने के लिए तैयार हो।
कुछ मिनट की चुप्पी के बाद एलिस घोषणा करता है कि शेड खाली है, सिवाय कुत्ते की लाश के। लेकिन तभी वह चिल्लाने लगता है। फिर से हिंसक आवाजें सुनाई देती हैं और जब वे खत्म होती हैं तो एलिस बुरी हालत में दरवाजे से बाहर आता है। स्टैन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई एलिस को फिर से शेड के अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर उसे मार देता है। डर के मारे स्टैन कुत्ते की चेन से दरवाजे को बंद कर देता है, जबकि उसके दादा का खून लकड़ी के नीचे से बहने लगता है। फिर वह वापस घर भागता है और एलिस की बियर पीता है, जो आमतौर पर उसे पीने की अनुमति नहीं होती। वह पुलिस को बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि वह पहले से ही प्रोबेशन पर है और पुलिस उसे ही इसके लिए दोषी ठहराएगी। इसलिए वह फोन छोड़कर शेड को ठीक से बंद करने का काम शुरू करता है, ताकि जोई वहां से बाहर न निकल सके और दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। उस रात कोई स्टैन के बेडरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यह एलिस हो सकता है, इसलिए वह अपने कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन गलियारे में कुछ नहीं मिलता। बिजली नहीं आ रही होती और वह अपने दादा की फुसफुसाहट सुनता है, जो उसका नाम पुकार रहे होते हैं। वह अपने दादा के कमरे में जाकर सर्च करता है। तभी उसके पीछे से अचानक एलिस उसका नाम चिल्लाते हैं, लेकिन फिर से कोई दिखाई नहीं देता। अब फुसफुसाहट नीचे से आने लगती है तो स्टैन उनका पीछा करता है, जब तक कि वह शेड को चमकते हुए नहीं देखता और आवाजें और तेजी से आने लगती हैं। वह शेड खोलने के लिए तैयार होता है और पिशाच चिल्लाता है कि स्टैन उसे मारना चाहता था। तभी लड़का अपने कमरे में जाग जाता है। अगले दिन स्कूल में रॉक्सी स्टैन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मार्बल उसे अपने होमवर्क में मदद करने के लिए कहता है। रॉक्सी जानती है कि स्टैन उसे मार्बल के साथ डेट करने के लिए जज करता है, खासकर उसके बुरे व्यवहार को देखते हुए। हालांकि स्टैन सोचता है कि ये फैसले सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उसका पूरा जीवन प्रभावित करेंगे। फिर वह उसे एलिस के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉमर आ जाता है, जिससे स्टैन चिढ़कर वहां से चला जाता है। जब डॉमर स्कूल से निकलता है तो बदमाश बच्चे फिर से उसे अपशब्द कहने लगता है और डॉमर उन्हें डबल मिडल फिंगर दिखा देता है। गुस्से में वह तीनों उसका पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं। घर पर स्टैन देखता है कि शेड का दरवाजा हिल रहा है और वह एक बैट लेकर धीरे धीरे पास जाता है। अचानक जोई दरवाजे में एक छेद बनाकर स्टैन को गर्दन से पकड़ लेता है, जिससे स्टैन उसकी राक्षसी शक्ल देख पाता है। जल्द ही सूरज जोई के हाथों को जलाना शुरू कर देता है, जिससे स्टैन आसानी से खुद को छुड़ा लेता है और जोई वापस छिपने चला जाता है। उसी वक्त डॉमर घायल होकर आता है और स्टैन पर उसे अकेला छोड़ने के लिए चिल्लाता है। स्टैन उसे रोककर बताता है कि एलिस और उसका कुत्ता मर चुके हैं और शेड में एक राक्षस है। डॉमर उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन स्टैन उसे दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। स्टैन दरवाजे के छेद को बंद करने के लिए कुछ सामान लाता है। अचानक डॉमर अपना नाम सुनता है और जब वह पास आता है, जोई दरवाजे पर दिखाई देता है। स्टैन तुरंत छेद को ढकने के लिए दौड़ता है और डॉमर उसकी मदद करता है। बाद में डॉमर उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि वे इस राक्षस का उपयोग गिरोह को मारने के लिए कर सकते हैं। लेकिन स्टैन सोचता है कि यह बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसे किसी की हत्या नहीं करना चाहता। उस रात स्टैन एक चाकू लेकर सो जाता है और भूतों की फिल्म देखकर उनके कमजोरियों के बारे में जानने की कोशिश करता है। सूरज की रोशनी से जलाना, उनके काले दिल को नष्ट करना और उनका सिर काटना पिशाचों को मारने के तरीके हैं। अचानक एक महिला एक पोस्टर से निकलकर आती है और स्टैन के ऊपर बैठ जाती है, मानो उसके साथ कुछ गलत करने वाली हो। लेकिन अचानक वह एक भयानक पिशाच में बदल जाती है और उसे काट लेती है। तभी स्टैन की नींद खुल जाती है। जब वह अपने जूते खोजता है तो बिस्तर के नीचे देखता है और फिर से उस पिशाच को पाता है, लेकिन यह भी एक सपना होता है। परेशान होकर वह पोस्टर को दीवार से फाड़ देता है। फिर वह शेड की छत पर चढ़कर उसमें सुराख बनाना शुरू करता है, ताकि सूरज की रोशनी से जोई को नुकसान पहुंचे। लेकिन शेड में छाया होने के कारण जोई छिप जाता है। इसके बाद शेरिफ डॉर्नी स्टैन से एलिस के बारे में पूछने आती है। स्टैन कहता है कि एलिस बाहर है, जो डॉर्नी को अजीब लगता है, क्योंकि एलिस की गाड़ी अभी भी घर के बाहर खड़ी है। स्टैन कसम खाकर कहता है कि उसे नहीं पता एलिस कहाँ है, और वह इसका कारण उनके शराब पीने की आदत को बताता है।
डॉर्नी बताती हैं कि रास्ते में रहने वाले एक परिवार के सारे खरगोश मारे गए थे, इसलिए पति अपराधी को ढूंढने निकला था, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। जब वह स्टैन को उस व्यक्ति की तस्वीर दिखाती है तो स्टैन जोई को पहचान लेता है। फिर भी वह कहता है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। डॉर्नी स्टैन को स्कूल छोड़ने का प्रस्ताव देती है और जब वह तैयार हो रहा होता है तो वह एलिस की छड़ी फर्श पर देखती है। स्कूल में रॉक्सी स्टैन की चोटों के बारे में चिंता करती है, लेकिन फिर मार्बल एक गंदा कमेंट करता है। स्टैन रॉक्सी की रक्षा करता है। गुस्से में स्टैन मार्बल पर टूट पड़ता है, उसे जमीन पर गिराकर बार बार मारने लगता है। एक शिक्षक आकर उसे रोकता है और स्टैन को बोलता है एलिस को बुला के लाए। शिक्षक एलिस को फोन पर संपर्क नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने डॉर्नी को उन्हें लाने के लिए भेजा है। शेरिफ की सुरक्षा के डर से स्टैन स्कूल से बाहर भागता है, इस बात की परवाह किए बिना कि मार्बल उसका पीछा कर रहा है। एलिस के घर पर डॉर्नी दरवाजे की घंटी बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उन्हें शेड से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए वह जांचने के लिए जाती हैं। दरवाजे पर जोरदार धक्का लगता है और वह डर जाती है। तभी उन्हें एलिस की आवाज सुनाई देती है, जो मदद की गुहार लगाता है। वह ताला तोड़ने के लिए गोली मारती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले स्टैन वहां पहुंचता है। डॉर्नी स्टैन पर बंदूक तानती है और स्टैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि शेड में एलिस नहीं बल्कि जोई है, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करती। फिर वह एलिस को बचाने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी जोई उन पर झपट पड़ता है। वह उनकी गर्दन पर काटता है और उनकी बंदूक से गोलियां हवा में बर्बाद करवाता है। फिर वह उनका हाथ काटकर उन्हें शेड में घसीट लेता है। स्थिति और बिगड़ जाती है जब अचानक मार्बल आ जाता है और स्टैन को पीटना शुरू कर देता है। कुछ मुक्कों और लातों के बाद वह अपना ब्रास नकल निकालता है ताकि स्टैन को पूरी तरह खत्म कर सके, लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। यह डॉमर होता है, जिसने डॉर्नी की बंदूक से गोली चलाई होती है, जिससे मार्बल डर कर आत्मसमर्पण कर देता है। स्टैन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉमर घबरा जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने दखल दिया तो वह उसे भी चोट पहुंचाएगा। फिर वह मार्बल की इंसल्ट करता है और उसे कायर कहता है और उसे शेड के अंदर जाने को मजबूर करता है। स्टैन की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए मार्बल पहले सामान्य रूप से चलता है, लेकिन जैसे ही वह डॉर्नी का कटा हुआ हाथ जमीन पर देखता है, उसे डर लगने लगता है। मार्बल माफी मांगने लगता है, स्कूल की हर घटना का दोष अपने ऊपर लेता है, लेकिन डॉमर उसे फिर भी शेड में जाने को कहता है। जल्द ही शेड के अंदर मार्बल की चीखें सुनाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि वह मारा जा रहा है। गुस्से में स्टैन और डॉमर के बीच बंदूक के लिए लड़ाई शुरू हो जाता है और डॉमर उस पर चिल्लाता है। हालांकि मार्बल की चीख स्टैन का ध्यान भटकाती है और डॉमर उसे बंदूक से मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद रॉक्सी स्टैन को जगाती है। स्टैन कहीं नजर नहीं आता और शेड का दरवाजा खुला होता है। रॉक्सी कहती है कि उसने आसपास किसी को नहीं देखा और जब वह जमीन पर पड़ी हाथ देखती है तो घबरा जाती है। स्टैन शेड में जांच करने जाता है और मार्बल के ब्रास नकल्स को जमीन पर पाता है। शेड के कोने में उसे मार्बल खड़ा दिखता है, लेकिन उसका मृत शरीर गिर जाता है और डॉमर पिशाच बना सामने आ जाता है। डॉमर बताता है कि जोई अब भी चला गया है, लेकिन वह वापस आएगा और स्टैन को खत्म करेगा। जैसे ही वह स्टैन के पास आता है, उसकी चमड़ी पर सूरज की रोशनी जलने लगती है, लेकिन उसे परवाह नहीं होती। उसी समय रॉक्सी उसे देखती है और चिल्लाती है, जिससे डॉमर का ध्यान भटकता है और वह स्टैन पर हमला करने की कोशिश करता है। स्टैन तुरंत उसे लकड़ी से मारता है और उसकी बांह को सूरज की रोशनी में लाकर उसे धक्का देता है। इसके बाद स्टैन शेड का दरवाजा बंद कर देता है और रॉक्सी को गले लगाता है। तभी डॉमर फिर से बाहर निकलता है, माफी मांगता है और सूरज की रोशनी से जलकर मर जाता है। फिर स्टैन रॉक्सी को सब कुछ बताता है और दोनों रात के लिए तैयारी शुरू करते हैं। घर के अंदर जाकर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और आग जलाते हैं। वे लकड़ी के टुकड़ों से हथियार बनाते हैं और जितनी भी चाकू मिलते हैं इकट्ठा कर लेते हैं। स्टैन खुद को इस हालात के लिए दोषी मानता है, लेकिन रॉक्सी उसे दिलासा देती है कि यह उसकी गलती नहीं है। रात होते ही पता चलता है कि जोई जंगल में मिट्टी के नीचे छिपा था और अब बाहर आ रहा है।
उसी समय पिट और ऑन्जी दरवाजे पर दस्तक देते हैं और मार्बल के बारे में पूछते हैं। रॉक्सी और स्टैन उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। ऑन्जी को छाया में एक आकृति दिखती है और वह पिट को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन पिट बहस में लगा रहता है। अचानक एक हाथ आता है और ऑन्जी को छत पर खींचकर उसे मार देता है। पिट को स्थिति का एहसास होता है और वे उसे अंदर आने देते हैं। उसी समय जोई बिजली के बॉक्स को नष्ट कर देता है। स्टैन सोचता है कि वे सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन्होंने छत को बंद नहीं किया। तभी ऊपर से आवाजें आती हैं तो वे जांच करने जाते हैं और अलग अलग कमरे चेक करते हैं। स्टैन को कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे एलिस की बंदूक मिल जाती है। रॉक्सी घबराते हुए स्टैन के बिस्तर के नीचे देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस बीच पिट एक खुली खिड़की पाता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फर्श पर टूटे कांच को नहीं देखता। जब वह पलटता है तो ऑन्जी, जो अब पिशाच बन चुका है, उस पर हमला करता है। उसी समय रॉक्सी पर भी हमला होता है और उसे छत में ले जाया जाता है। स्टैन उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे ऑन्जी और पिट रोक लेते हैं, जो अब पिशाच बन चुके हैं। डरे हुए स्टैन एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद करता है और गोलियों की तलाश करता है, जबकि पिट दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ रहा होता है। जैसे ही बंदूक तैयार होती है, स्टैन पिट के मुंह में बंदूक डालता है और दोनों पिशाचों को मार देता है। अटारी में रॉक्सी पर जोई हमला करने ही वाला होता है, लेकिन स्टैन उसे रोकता है। वह गोली चलाता है और पहली गोली जोई के हाथ में लगती है, लेकिन फिर वह दोबारा गोली नहीं चला पाता क्योंकि जोई बंदूक छीन लेता है। इसके बाद स्टैन कुल्हाड़ी से जोई की कंधे पर वार करता है, लेकिन जोई उसे लात मारकर गिरा देता है। फिर जोई स्टैन का गला घोंटने लगता है, लेकिन रॉक्सी बंदूक उठाकर उसे गोली मारती है। गोली जोई के चेहरे पर लगती है, लेकिन बंदूक अब खाली हो चुकी होती है। जोई रॉक्सी पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी स्टैन उस पर चिल्लाता है और चाकू उसकी ओर फेंकता है, लेकिन जोई चाकू को चकमा दे देता है और वह रॉक्सी के कंधे में लग जाता है। फिर जोई स्टैन का गला घोंटने की कोशिश करता है और रॉक्सी कुल्हाड़ी उठाकर एक झटके में जोई का सिर काट देती है। अब सब खत्म हो चुका है। शेड में आग लगा देते हैं। सुबह वे कार में जागते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने ट्रंक लॉक नहीं किया, जहां कुछ हिल रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी 2019 की हॉरर थ्रिलर फिल्म द शेड की पूरी कहानी, जिसमें डर, रोमांच और पिशाचों का अनोखा मिश्रण देखने को मिला। अगर आपको ये फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।